Hello everyone. Today we'll be discuss about physiological changes during pregnancy. तो फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स बेसिकली मीन्स क्या है, जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर मतलब इंटरनली प्रोसेस में अगर कुछ चेंजेबल दिखाई देते हैं वो होती है फिजियोलॉजी। अब आफ्टर कंसेप्शन के बाद जो भी हमारी इंटरनली बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी चेंजेस होती है उसके दौरान कुछ साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। हमारे हर एक सिस्टम की क्या होती है, एक फिजियोलॉजी होती है। उस सारी फिजियोलॉजी की चेंजमेंट आना, तो दैट कॉल्स इज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर कंसेप्शन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सारे चेंजेबल हम किस में इंक्लूडेड करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे चेंजेबल आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो मैंने कुछ 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। एनाटॉमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस एंड द एंडोक्राइन चेंजेस। ठीक है, तो दैट मीन्स हम वन बाय वन इन अ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने लिखा हुआ है आपका एनाटॉमिकल चेंजमेंट, यानी कि एनाटॉमिकल जो चेंजेस हो रहा है, यानी कि एनाटॉमिकल क्या, जो हमें एक फ्रेमवर्क मतलब जो हमारी बॉडी का अपर पोर्शन है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें अगर कुछ चेंजेबल हमें दिखाई देते हैं, कि मतलब जो हम नॉर्मल एक लेडी को देखें और एक प्रेग्नेंट लेडी को देखें तो आपको बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसे सेवरल चेंजेस हैं जो कि फीमेल बॉडी के अंदर एकोमोडेट्स होते हैं ग्रोइंग फीटस, जब बेबी इंक्लूडिंग टू प्लेसेंटा डेवलपमेंट होता है या फीटस डेवलपमेंट होता है, या क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही बेबी क्या हो रहा है, यूट्रस में ग्रो अप कर रहा है, तो यूट्रस का साइज़ बढ़ेगा। तो उस दौरान कुछ हार्मोनल आफ्टर कंसेप्शन के बाद कुछ हार्मोनल चेंजमेंट होते हैं, जिसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट डेवलपमेंट है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ पोस्चर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो जितना भी हम एनाटॉमिकल चेंजेस देखते हैं तो वो किन किन एरिया में मोस्ट ऑफ हमें एक फ्रेमवर्क की तरह दिखाई देता है, जेनाइटल एरिया, ब्रेस्ट एरिया, स्किन चेंजेस, स्केलेटन चेंजेस एंड आई चेंजेस। तो इन सारे एरियाज़ में हमें एक नॉर्मली नोटेट करें तो हमें एनाटॉमिकल चेंजेस मोस्ट ऑफ दिखाई देते हैं। यानी कि जेनेटल चेंजेस देखें तो जेनेटल चेंजेस में हमें सबसे बड़ा चेंजमेंट दिखाई देता है यूट्रस के अंदर, क्योंकि यूट्रस ही एक क्या है, पॉलीबैग की तरह काम करता है। मतलब एक फीटस का एक हाउस है। ठीक है, फीटस जहाँ पे ग्रोथ करता है वो क्या पार्ट है आपका, यूट्रस, जिसके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस, एस्थमस और सर्विक्स। ठीक है ना, तो ये जो जैसे जैसे बेबी क्या होता है कंटिन्यू मंथ बाई मंथ, जैसे जैसे डिवाइडेशन या जैसे जैसे बेबी ग्रो अप करेगा, वैसे वैसे यूट्रस क्या होगा, आपका इनलार्जमेंट चेंजमेंट हमें दिखाई देगा। तो उसका असर हमें बाहर एनाटॉमिकल चेंजेस में दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाऊं, तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नॉर्मली अभी एनाटॉमिकल मतलब एक पोजीशन है इंटरनल ऑस की और आपका स्टमच। तो यहाँ पे जैसे जैसे फीटस ग्रो हो रहा है वैसे वैसे यूट्रस क्या है, इनलार्जमेंट कंडीशन में आ रहा है, यानी कि एनाटॉमिकल चेंजमेंट वो ले रहा है। लेकिन यहाँ देखें तो मैंने कुछ बॉडी ऑफ द यूट्रस में कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, यानी कि जब जैसे जैसे वेट और इनलार्जमेंट होगा यूट्रस बेबी का, तो यूट्रस भी ग्रो करेगा। तो दैट मीन्स ये क्यों हो रहा है, कुछ विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स की वजह से भी हो रहा है, जिसके अंदर यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस की लेयर पे क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, स्ट्रेचिंग मसल्स ऑफ द फाइबर विद द हेल्प ऑफ द हॉर्मोन्स। ठीक है, तो उनका जो लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है, मतलब जो उनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई मोटाई है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, चेंजमेंट आने लगते हैं जैसे जैसे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की कंडीशन होती है वैसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं, यानी कि यूट्रस की लेंथ क्या है, बेथ क्या है और डेप्थ क्या है। कैपिटी ऑफ द यूट्रस कितना हो जाता है, वेट ऑफ द यूट्रस हमारा इतना हो जाता है। मतलब नॉर्मली जो वेट होता है यूट्रस का वो कितना होता है, 40 to 70 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 900 to 1000 ग्राम इन अ
प्रेगनेंसी टाइम पर वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस आ गया। नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द यूट्रस। उस दौरान ऑब्वियसली है कि वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई और ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी बहुत ज़्यादा सप्लाई करेगी, क्योंकि एक जान नहीं, वहाँ पे 2 जान है, ठीक है ना। तो एक जान में जितना हमारा ब्लड लग रहा था उससे डबल जान में लगेगा। तो दैट मीन्स वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो इन दोनों आर्टरी के थ्रू बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ द यूट्रस। ये मैं डायग्राम के थ्रू कुछ दर्शा रही हूँ यहाँ पे। कुछ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द यूट्रस, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर, इंटर और इनर सर्कुलर। जो आउटर वाली जो लेयर होती है, मतलब जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। और जो इंटरनली लेयर होती है वो सराउंडेड वाली होती है, और इनर वाली होती है वो सर्कुलर वे में होती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द यूट्रस। शेप ऑफ द यूट्रस को अगर हम देखें तो एक नन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म माने एक तरह का नाशपाती शेप होता है, जिसको हम पायरीफॉर्म बोलते हैं नॉर्मली। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूट्रस है एट टर्म पे वो हमें कैसा दिखाई देगा, स्फेरिकल का, यानी कि इस लाइक शेप, स्फेरिकल का, ठीक है ना। ये शेप हमें यूट्रस का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, अगर हम एट द 6 वीक्स पर बात करें तो जो यूट्रस का साइज़ है वो कैसा दिखाई देगा, हेंस एग। हेंस एग माने एक तरह का मुर्गी का अंडा, यानी कि मुर्गी का अंडा कैसा होता है, ये ओवल शेप, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई देगा 8 वीक पर। अगर 6 वीक्स पर, सॉरी 8 वीक की बात करें तो वो एकदम क्रिकेट बॉल की तरह। तो जैसे हमारी एक राउंडेबल क्रिकेट बॉल होती है, वो यूट्रस हमें कब दिखाई देता है, वो एट द 8 वीक पर ऑफ दी प्रेगनेंसी पर दिखाई देता है। 12 वीक्स की बात करें तो फीटल हेड, मतलब फीटल हेड कैसा है, ग्लोमुलर शेप का होता है, वो फीटल हेड की तरह हमें यूट्रस आपका दिखाई देगा। वो कब वो देखा, 12 वीक पर। अगर हम एक 28 वीक की बात करें गेस्टेशन की, तो हमारा जो यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट लेडी का जो यूट्रस है वो कैसा दिखाई देगा, बिग पायरीफॉर्म, बहुत बड़े से आकार में पायरीफॉर्म का रूप दिखाई देगा। नॉर्मली जो पायरीफॉर्म है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा पायरीफॉर्म में दिखाई देगा। और 36 वीक की बात करें तो बिग ग्लोमुलर शेप का दिखाई देगा, मतलब बहुत, जैसे बहुत बड़ा फीटल हेड होता है वैसे ही उस यूट्रस का शेप हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इसमें जो यूट्रस है उसमें कुछ साइन और अपीयर होकर आते हैं। पाल्मर साइन। पाल्मर साइन क्या होता है, पाल्मर साइन रिदमिक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू बाई द यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, आपका रिदमिक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें वहाँ पे दिखाई देता है। हेगार साइन क्या होती है, हेगार साइन एक प्रेजेंटिंग साइन है प्रेगनेंसी का, दैट मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये सॉफ्टनिंग किसकी वजह से आती है, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ द मसल्स फाइबर ऑफ द यूट्रस की वजह से। इसमें क्या हो जाता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन में एक सॉफ्टनिंग कंडीशन आ जाती है, और हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड की वजह से वहाँ पे सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन वेसल्स। और यूट्राइन वेसल्स क्या करेगी, एट द 20 वीक्स पर डायमीटर बिकम ट्वाइस अ दिस कॉजिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो। और वो 20 वीक्स के बाद जो यूट्राइन वेसल्स है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन आपके क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे फीटस ग्रो करेगा वैसे वैसे उसका नीड होगी वो क्या होगी, डबल होगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, यूट्राइन वेसल्स वहाँ पे बिकम इंक्रीज ब्लड फ्लो करने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द यूट्रस। नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनका जो यूट्रस का जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड, यानी कि एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स होता है। और ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वुमेन का कैसा हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन और डेक्स्ट्रो डेविएशन। अगर हम बात करें स्टमस ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस में स्टमस का जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या आ जाती है, सॉफ्टनिंग आ जाती है एट द 10 to 12 वीक्स पर। वो किस लिए होता है, ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया ऑफ द कंडीशन, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइवरी ग्लैंड भी, मतलब सॉरी, वहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, मोर द सिक्रेशन करने लगती हैं। नेक्स्ट है स्टमस प्रोग्रेसिवली ओपन आफ्टर 12 वीक्स। इट कैनाल
इनकॉर्पोरेटेड into the uterine cavity to form lower uterine segment। वो प्रोग्रेसली होकर वो कहाँ आ जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है जैसे जैसे ग्रो अप होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। अगर हम सर्विक्स ऑफ द यूट्रस की बात करें, जो यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट है उसमें क्या चेंजेबल आते हैं, यानी कि जो फर्स्ट मंथ की जो प्रेगनेंसी है वहीं तभी हमें सर्विक्स में चेंजेबल दिखाई देने लगते हैं। वहाँ पे आता है गुडेल साइन। यू नो वेरी वेल कि गुडेल साइन क्या होता है। गुडेल साइन क्या होता है, क्या होता है कि इसमें क्या है, हैगार साइन में क्या आती है, जो सॉफ्टनिंग थी वो कहाँ आ रही थी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। अब गुडेल साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, यानी सर्विक्स वाले पार्ट पर क्या आ रही है, सॉफ्टनिंग हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू द एग्जामिनेशन। हम जब करते हैं परफॉर्म बाई एग्जामिनेशन के द्वारा, तो हमें सर्विक्स में जो सॉफ्टनिंग दिखाई देती है उस साइन को हम क्या बोलते हैं, गुडेल साइन बोलते हैं। एंड द लेंथ ऑफ द सर्विक्स नॉर्मली क्या होती है, 2.5 होती है, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी रिमेंस रह जाती है, कम रह जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बेबी ग्रो अप करता है। नेक्स्ट है एडिमा एंड कंजेशन एंड बिकम सॉफ्ट ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड, यानी कि सर्वाइकल ग्लैंड की वजह से वहाँ पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स होती है वो बिकम सॉफ्ट एंड एडिमा स्वेलिंग वहाँ दिखाई देती है, कंजेस्टिव दिखाई देती है, और वो वहाँ का जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, सर्विक्स हमारी सॉफ्ट कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये साइन क्या है, ओपरकुलम साइन। ओपरकुलम साइन क्या होता है, द सर्विक्स म्यूकस क्लोजिंग द सर्वाइकल कैनाल। जो सर्विक म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस है, वो क्लोजिंग हो जाता है किसके, सर्वाइकल कैनाल। एक्ट इन द इम्यूनोलॉजिकल बैरियर, और ये क्या एक तरह का प्रोटेक्शन करता है, एक बैरियर के रूप में काम करता है। जो सर्वाइकल म्यूकस है वो सर्वाइकल कैनाल वे पास जाके एकदम क्लोजिंग गेट, एक गेट की तरह काम करता है, जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट यूट्राइन कंटेन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है ना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है वहाँ पे, यानी कि एंटर नहीं करने देता है वो सर्विक्स के थ्रू। अगर हम बात करें यहाँ पे वेजाइना की, तो वेजाइना में बहुत सारे चेंजमेंट हमें दिखाई देते हैं। शो इंक्रीज वेस्कुलैरिटी, वहाँ पे वेजाइना की जो वेस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शो दिखाई देता है। ठीक है ना। पीएच ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो पीएच ऑफ द वेजाइना है वो हमें कैसा दिखाई देगा, एसिडिक दिखाई देगा। नेक्स्ट है जैक्वाइमर साइन, चैडविक साइन, इंक्रीज द वेरिकोस्टिस, इंक्रीज हाइपरमिया, एडिमा कैन डेवलप ऑन द बुल्वा वेजाइना पेरिनियम, यानी कि हमें जो एडिमा देखने को मिलेगा वो बुल्वल एरिया में, मतलब एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में हमें क्या दिखाई देगा, वहाँ पे एडिमा कंडीशन दिखाई देगी ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें वेजाइना पेरिनियम एरिया में भी दिखाई देगा। अब बात करें हम जैक्वाइमर साइन और चार्विक, हम बात करें जैक्वाइमर साइन, तो जैक्वाइमर साइन इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, मतलब जैक्वाइमर साइन में क्या दिखाई देता है, वेजाइना के अंदर, वेजाइना में हमें क्या दिखाई देता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो दिखाई देता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो हम कहते हैं जैक्वाइमर साइन। अगर हम चार्विक साइन की बात करें तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एरिया, यानी सर्विक्स पे जो हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन कलर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्विक साइन बोलते हैं। इंक्रीज वेस्कुलैरिटी, वेरिकोसाइटिस, वेरिकोसाइटिस माने दैट मीन्स वहाँ पे जो वेरिकोस वेन होगी वहाँ पे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा अपीयर होगी वेरिकोस वेन,